नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तूफानी जनसंपर्क में मिल रहा व्यापक प्यार और समर्थन। साबरकांठा जिले के तलोद मोडासा रोड पर रोजाट के पास हुआ हादसा। बलरामपुर पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने जेल से किया नामांकन। फर्जी आदेश जारी कर सरकारी क्वार्टर हथिया रहे डॉक्टर। अब खबर विस्तार से। लखनऊ की पूर्वी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज तिवारी अपने समर्थकों के साथ पूरी ताकत से क्षेत्र में उतरकर क्षेत्र के विकास का ब्लूप्रिंट लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी ने आज व्यापक जनसंपर्क करते हुए लोगों से कहा कि क्षेत्र के विकास के ब्लूप्रिंट पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र के जाम से मुक्ति दिलाने के लिए विषय वस्तु विशेषज्ञ परामर्शदाताओं से राय लेकर जाम से मुक्ति दिलाई जाएगी। क्षेत्र में अंडरग्राउंड पार्किंग की संख्या बढ़ाई जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स खोमचे वालों के लिए फुटपाथ पर छोटी छोटी स्पेस अलॉट की जाएगी ताकि आमजन को चलने फिरने में असुविधा न हो। क्षेत्र में जहां जहां बल्लियों के सहारे बिजली लाइन परिचित की जा रही है उसको बदलकर लोहे के पोल लगाए जाएंगे। क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड पर एक वार्ड अस्पताल बनाने का काम करेगी। इसके साथ सरकारी अस्पताल सहित प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय की निगरानी के लिए अलग से आउट बनाया जाएगा ताकि गुणवत्ता प्रभावित न हो। सीवर लाइन का जल और सघन किया जाएगा। गोमती में जो नाले सीधे गिरते हैं उसको अत्याधुनिक तरीके से संशोधित करके गोमती में डाला जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट का जाल और मजबूत होगा। गोमती जैविक तरीके से साफ करने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल होगा। इन सब की रूपरेखा कांग्रेस पार्टी ने तैयार की है। इसमें हम IIT सहित अन्य देश विदेश के अन्य संस्थानों के लोगों को बतौर कंसल्टेंट इंगेज करेंगे। साबरकांठा जिले के तालोद मोडासा रोड पर रोजाट के पास हादसा हुआ। कलियाकुआ से गांधीनगर की ओर जा रही सरकारी बस और पिकअप ट्रक के बीच बड़ा हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में बस चालक और पिकअप चालक समेत 4 यात्री घायल हो गए और उन्हें तत्काल तलोद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलते ही तलोद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को नियंत्रित कर आगे की कार्यवाही शुरू की। बलरामपुर में पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने जेल से नामांकन किया। पूर्व सांसद की बेटी जेबा रिजवान ने भी जेल से नामांकन किया। दोनों ने एक ही विधानसभा सीट तुलसीपुर से नामांकन किया। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। पूर्व सांसद, उनकी बेटी और दामाद अभी बलरामपुर जेल में बंद है। सपा नेता फिरोज पप्पू हत्याकांड में पुलिस ने जेल भेजा है। यूपी के बलरामपुर में नामांकन को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान तुलसीपुर विधानसभा से जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनकी बेटी जेबा रिजवान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर चुनाव को दिलचस्प कर दिया है। पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा और दामाद सपा नेता फिरोज खान हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप लोगों की जानकारी में है कि समाजवादी से कैंडिडेट होने के लिए पूरी तरीके से हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे। एक साजिश के तहत कि चुनाव हम न लड़ने पावे, समाजवादी से हमको टिकट न मिलने पावे, जेबा जी को, रिजवान जहीर साहब को और उनके दामाद रमीज को एक फर्जी मुकदमे में साजिश के उस पर शामिल कर दिया गया। इसका एक प्रमाण और है, एक कैविएट फाइल की गई कि मैं चुनाव न लड़ने पाऊं। इसके लिए हाई कोर्ट में कैविएट फाइल की गई कि अगर मैं नामांकन के लिए आता हूं तो मुझे सुना जाए। ये इस बात का ये साबित करता है कि हमको चुनाव से बाहर करने के लिए सारी साजिश की गई थी और अगर ऊपर वाले ने चाहा और तुलसीपुर की जनता ने चाहा तो 89 दोहराया जा रहा है। ये 89 में रिजवान जहीर साहब निर्दलीय ही चुनाव की राजनीति स्टार्ट की थी। मुझे ऐसा विश्वास है तुलसीपुर की जनता से, बलरामपुर के जनपदवासियों से कि उनकी शुभकामनाएं और उनके मतों से जेबा ऊपर वाला सफलता देगा और वो पुनरावृत्ति होगी जो सांसद जी ने निर्दलीय चुनाव जीत की थी, उसकी पुनरावृत्ति इस बार भी होगी। भारी बहुमत से जीत के आएंगे। जेबा रिजवान जिंदाबाद। साजिश में कौन शामिल, किस पर इंगित करना चाहते हैं? अरे ये तो आपको खुद ही दिख रहा है। दो चीजें इसमें देखिए, इसमें बीजेपी का भी इन्वॉल्वमेंट था और समाजवादी का भी इन्वॉल्वमेंट था। आज जो लोग उस वक्त विरोध कर रहे थे आज सारे लोग एक साथ घूम रहे हैं। सारे लोग जो लोग टिकट का विरोध कर रहे थे वही जो सारे लोग एक साथ घूम रहे हैं। तो ये साबित है कि सभी लोगों ने मिलकर हमको, क्योंकि पिछली मरता जेबा रिजवान सेकंड पे थी और वो भी कांग्रेस से लड़ी थी। नहीं, यहाँ अभी एक सूचना आ रही है कि रिजवान जहीर जी उतरौला से भी लड़ेंगे, तो क्या उनका नहीं है? उनका नामांकन मैंने तुलसीपुर से भी किया है। इसलिए किया है कि
किसी कारणवश सत्ता के दबाव में हमारा नामांकन निरस्त कर दिया जाता है तो रिजवान जहीर साहब उसमें नामांकन में रहेंगे, वो चुनाव से बाहर नहीं होंगे, इसलिए उनका नामांकन कराया गया है। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? रणनीति हमारी जनता है, जनता रिजल्ट देगी, वही हमारी वो है, सफलता है। जनता हम लोगों के साथ है। जनता की और 5 साल वो उसने मेहनत किया था, वो इस बात की इसी में साबित हो जाएगा और हमारी बेगुनाही का सबूत इसी में साबित होगा कि हम बेगुनाह हैं, वो जनता दिखाएगी। कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि बाप बेटी और दामाद बैठ के साजिश करेंगे, लेकिन अब ये भी एक तजुर्बा हो गया। नहीं, उसमें पब्लिकली भी उसमें एक विटनेस ये भी दिखाया है कि वो किस बैठे हुए बात कर रहे थे और सबके लोगों के साथ बात कर। कयलपाड़ा पंचायत चुनाव मैदान में प्रत्याशियों के जबरदस्त इंतजाम देखने को मिले। उड़ीसा राज्य में जब पंचायत चुनाव आते हैं तब उस समय हर आदमी के लिए एक खास मौका होता है। कोई राजनीति करने को सोचता है, कोई राजनीति करने वालों से फायदा उठाने का सोचता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मर्जी से राजनीति को सेवा समझकर मैदान में उतर आते हैं। इस जंग में पुरुषों से अधिक महिलाएं भी जंग में उतर पड़ती हैं। ऐसे एक नजारा आज कटक चौद्वार चुनाव क्षेत्रों के कयलपाड़ा पंचायत में देखने को मिला, जहां एक महिला जो वंदना प्रधान है वो अपने बलबूते पर सरपंच पद के लिए चुनावी मैदान पर उतर आई है। बंधन जी के साथ बीजू जनता दल के हजारों समर्थकों ने उसका साथ देकर चुनाव जीतने में प्रयास करते हैं। बंधन जी के साथ बीजू जनता दल के हजारों समर्थकों ने उनका साथ देकर चुनाव जीतने के प्रयास करते रहे और गांव-गांव घूमने लगते थे। आइए एक नजर डालते हैं उनकी रैली पर। स्वास्थ्य उपर जहाँ जहाँ कराए कोविड समय 3 वर्ष कोविड चलला सब जो स्वल्प समय भर जी विकास कर विकास जहाँ नई जो प्रार्थी ठिया होती आम सहयोग करूँ और निश्चित विकास को आम आगे नबू। कौन मुद्दा निर्वाचन लड़िया मनस्थ कले भल लोक बाछंतु आ पंचायत में जहाँ कम हो देखिए लोक बाचिकी भोट देवे। क्यों क्यों कम गुड़ाक आगामी दिन में लोकलोचन को आनीपर लोक आस्था भाजन हो पारे आप मन कर भाई? प्रथम तो लोक आग शिक्षा देखू तापर जाकि स्वास्थ्य पानीय जहाँ भी अच्छी बाकी रही है पूर्ण करने चेष्टा करें। अच्छा आपन बयस के 24। अच्छा भोट आगु देना बर्तमान देबे? नहीं एटा प्रथम भोट। आज्ञा तो ए वर्ष निर्वाचन में आपण प्रथम करी भोट देबे? आज्ञा। अच्छा केते इच्छुक भोट देबा पई? बहुत भोट देबा तो बहुत इच्छा अछि कारण हम पंचायत रे डेवलप सरपंच अछंती, शिक्षित सरपंच बहुत किसी उन्नति आम गाँव कर। सरपंच कथा आप कहते सरपंच क्या माने भल पाउछन क्या समर्थित पार्टी बोली भाबुछन? पूर्वतन जे पूर्वरु थे आम सरपंच रश्मिरंजन प्रधान तांको समर्थन जे अछंती वंदना प्रधान, माछ चिन्ह, बस चिन्ह रीना महाराणा आ जिला परिषद होचंती ज्योत्ना राणी। जो महासमुद्र रैली आसुची विधायक अनुपस्थित से कार्य व्यस्तता थिबारु आसी ना, किंतु तांको अनुपस्थित जो रैली जो सभा आपण देखिले एथरु जानि पारथिबे प्रभात को कोन परिमाण रे लोक भल पांती। फर्जी आदेश जारी कर सरकारी क्वार्टर हथिया रहे डॉक्टर, अधूरे निर्माण और बिना पोजीशन मिले शासकीय आवास के बंदरबार नए क्वार्टर हथियाने के नियम विरुद्ध आदेश जारी हो गए। अक्सर विवादों में रहने वाले जिला चिकित्सालय में अब आवास के लिए संग्राम शुरू हो गया है। इस बार जिला चिकित्सालय में बन रहे आवास में बिना किसी मापदंड के चिकित्सकों ने अपनी मर्जी से क्वार्टर चयन कर ताले लगा दिए, जबकि इसका निर्माण अधूरा होने से परेशान तक नहीं हुए। एक और ट्रक के सामान खाली हो रहे हैं, दूसरी ओर निर्माण जारी है। ऐसे डॉक्टर्स को भी आवास दे दिए गए जिनकी पोस्टिंग ही राजगढ़ नहीं है। ये सब फर्जी कलेक्टर की अनुशंसा का हवाला दे जाली आदेशों से किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में नए सीएमएचओ ने जिले का कार्यभार संभाला है। उनके 2 दिन छुट्टी पे जाने से डॉक्टर भगोरिया कार्य देख रहे हैं और उन्होंने इसका फायदा उठाकर खुद सहित 5 लोगों को आवास आवंटित करवा लिया और ताले भी लगा दिए, जिससे अन्य चिकित्सकों ने अपनी नाराजगी जताई है। महिला चिकित्सक माया रावत ने कहा कि मैं 8 साल से किराए में हूँ, फिर कैसे इन लोगों ने आवास आवंटित करवा लिया? हम सीएमएचओ से मांग करेंगे कि हमें दिया जाए। पूरा मामला कलेक्टर के संज्ञान में आने पर इसे आनन फानन में निरस्त किया गया, लेकिन डॉक्टर मित्तल ने तो बाकायदा कन्या भोजन कराकर प्रशासन को ही चुनौती दे डाली। आवास आवंटन में फर्जीवाड़े का मामला अपर कलेक्टर के पास जाने पर उन्होंने कहा है कि सीएमएचओ से जानकारी लेकर निरस्त कराएंगे और नियम विरुद्ध क्वार्टर लेने वालों पर कार्यवाही कर खाली करवाया जाएगा। जिला हॉस्पिटल राजगढ़ में 2014 से पदस्थ हूँ यहाँ पे और मैं काफ़ी टाइम से सेवाएं दे रही हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कई सालों से पिछले 8 सालों से किराए से रह रही हूँ बाहर। मतलब मैंने कई बार एप्लीकेशन भी दी, हाउस अलॉट जो आवासीय होते हैं सरकारी, उनके लिए मैंने कई बार आवेदन दिया, लेकिन मेरे आवेदन स्वीकृत ही नहीं हुए हैं। और जब नए आवास अलॉट होने का टाइम आया है और मैंने कई बार रिक्वेस्ट भी की है, अपने जो सीनियर्स हैं सीएमएचओ सारे, उनसे भी रिक्वेस्ट की जाके, लेकिन
मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया और आवास जो है वो सडनली अलॉट कर दिए गए हैं। मतलब कलेक्टर सर का हवाला देते हुए उन लोगों ने आपस में ही अलॉट कर लिए हैं और मेरी तो कोई सुनवाई नहीं है। मैं मतलब पिछले 8 सालों से हूँ यहाँ पर। किन लोगों को अलॉट कर दिए गए हैं? जिनको मतलब जो परिसर में ऑलरेडी रह रहे थे उन्हीं लोगों ने आपस में बिना मतलब कोई नोटिस दिए, जब अलॉट करवाने गई तो मुझे कहा कि अभी हैंड ओवर नहीं हुए हैं और इसी दौरान उनके बीच में आपस में क्या हुआ और सडन उन्होंने आदेश निकाल दिया और अलॉट कर दिए गए कलेक्टर सर का हवाला देते हैं। पर गवर्नमेंट रूल जब तक निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा विधिवत हैंडओवर नहीं किया जाता तब तक उसका आवंटन संभव नहीं है। यदि जैसा आपने बताया है वो यदि तथ्यात्मक है तो वो नियमानुसार नहीं है, नियम विरुद्ध है। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, सीएमएचओ द्वारा इस आशय का पत्र भी जारी किया गया था कि इस तरह की कार्रवाई न की जाए और यदि ऐसी कार्रवाई हुई हो तो नियमानुसार इसकी जांच कराई जाएगी और सीएमएचओ को निर्देशित किया जाएगा और सिविल सर्जन को भी कि वर्षता के अनुसार, पात्रता के अनुसार उसका आवंटन किया जाए और जिनके द्वारा अवैध तरीके से कब्जे किए गए हैं उनसे आवास खाली कराया जाए और न केवल खाली कराया जाए अपितु उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।